हे कोडर्स, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पैप कोडिंग एंड आज की वीडियो के अंदर हम एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर मैं ट्री को बर्न करने वाला हूँ। प्रॉब्लम का नाम है बर्निंग ट्री, बट इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी बर्निंग ट्री करके, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो एक वीडियो बनाई थी मैंने बर्निंग ट्री, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि आपको पूरे ट्री को बर्न करने में कितना टाइम लगेगा। अब इस वीडियो के अंदर हमें जानेंगे कि कौन से इंटरवल के अंदर कौन कौन से नोड्स बर्न होंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है बट बिल्कुल सिमिलर है। तो पहले आपको पुरानी वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पहले जाकर वीडियो देख कर आओ एंड देन इस वीडियो पे कंटिन्यू करना, बिकॉज कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, स्लाइटली सा डिफरेंस है। ठीक है, देन फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नंबर वन, देखो ये जो आपको ट्री दे रखा है, इस ट्री के अंदर हमने इस वाले नोड को किया बंद, जैसा कि हमने उस वीडियो के अंदर भी किया था, इसी नोड को बंद किया था। अब यहाँ से रूट टू नोड पाथ, अब ये रूट टू नोड पाथ वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये मैं उस वीडियो में पहले ही समझा चुका हूँ। तो इधर हम यूज़ कर रहे हैं ये रूट टू नोड पाथ। मैं इसका पहले ही बना लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ से हर बार -1 रिटर्न कराता रहूँगा। देखो यहाँ पे चीज़ मिली नहीं तो -1, यहाँ पे चीज़ नहीं मिली तो -1। ऐसा करते करते जब आप आई पे पहुँचोगे, आई वाला नोड मतलब जो मेरा रूट टू नोड पाथ बनेगा वो बनेगा ए वाला नोड राइट, सी वाला नोड लेफ्ट, एफ वाला नोड राइट और आई वाला नोड। अब मैं जैसी आई के ऊपर आया, जैसी मैं आई के ऊपर आता हूँ, ये वो नोड है जो डेटा के इक्वल है, यानी कि इस नोड को बर्न करने में लगेगा 0 सेकेंड। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ एरे लिस्ट। एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट रिटर्न करना है। बेसिकली मुझे क्या रिटर्न करना है इस क्वेश्चन के अंदर, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर की कौन से इंटरवल के अंदर कौन सा नोड हुआ है बर्न। तो देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए पहले तो यही जानते हैं कि कौन से इंटरवल पे कौन सा नोड बर्न होता है। अगर मैं 0 सेकंड पे बात करूं तो आई बर्न होगा। अगर मैं 1 सेकंड पे बात करूं, कौन कौन से नोड बर्न हो रहे होंगे 1 सेकंड के ऊपर बर्न हो रहे होंगे, यहाँ पर जे के एफ। अगर मैं 2 सेकंड पे बात करूं तो बर्न हो रहा होगा एच एन ओ एल एम, और 2 सेकंड पे तो एच भी बर्न हो रहा होगा, और फिर 2 सेकंड पे सी भी बर्न होगा। 3 सेकंड पे कौन कौन से नोड बर्न होंगे, यहाँ पे बर्न होने वाला होगा एक एन के, ये दोनों नोड, और 1 2 3 सेकंड पे बर्न होगा जी और एक ए। इसी तरीके से 4 सेकंड पे बर्न हो जाएगा मेरे पास सिर्फ बी वाला नोड ही बर्न होगा। 5 सेकंड पे बर्न होगा डी एंड ई। तो मुझे ये एरे लिस्ट रिटर्न करना है, मतलब 0th इंडेक्स पे एक एरे लिस्ट रखी होगी जिसमें रखा है सिर्फ आई, जो मुझे बता रहा है कि 0th टाइम ड्यूरेशन पर आई वाला नोड बर्न हुआ था। 1 इंडेक्स पे एक एरे लिस्ट रखी है जो मुझे बता रहा है कि इस 1 सेकंड के ऊपर जे के एफ बर्न हुआ था। 2 सेकंड के ऊपर एक एरे लिस्ट रखी है जो बता रहा है कि इस सेकंड के ऊपर एन ओ एल एम एन सी बर्न हुए थे। फिर 3rd इंडेक्स पे एक एरे लिस्ट रखी है जो मुझे बता रहा है ये सारे नोड बर्न हुए थे। फिर 4th इंडेक्स पे एक एरे लिस्ट रखी हुई है जो बता रहा है ये वाला नोड बर्न हुआ है, एंड 5th इंडेक्स पे एरे लिस्ट रखी है जो बता रहा है डी और सी बर्न हुआ है। ठीक है, देन इसको स्टार्ट करते हैं। फिर तो वही सेम, मतलब जो के डाउन नाम का फंक्शन था ना उसी के अंदर चेंजेस आएगा। तो जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी पहले, तो यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। अब इस प्रॉब्लम तक पहुँचने के बाद जब मैं के डाउन नाम का जो फंक्शन कॉल करूँगा ना, उसी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे ये देख लेते हैं। पहले ना ये तक का फंक्शन लिख लेते हैं कि यहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे। जैसे कि ये वाली एरे लिस्ट बतानी है तो मैं बोलूँगा कि आई तू जाके 0 सेकंड पे बर्न करके ले आ और एरे लिस्ट को फिल करके ले आ। फिर मैं एफ पे जाऊँगा, रिटर्न करूँगा यहाँ पे 1। ये क्या बताएगा कि 1 सेकंड में तुम यहाँ पहुँचे हो, यानी एफ को बर्न करने में लगा 1 सेकंड, तो इसके सब ट्री को बर्न करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ज़रा। यहाँ तक का कोड पहले मैं लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ तक का कोड ईजी है। देखो आप पहले इस पे जाओ, रिटर्न टाइप इंटीजर बर्निंग ट्री, एक डेटा मेरे को पास कर दिया, साथ में मुझे एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर ये ऐसा आंसर पास कर दें यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मेरा जो रूट नोड है वो अगर नल के इक्वल हो जाता है देन रिटर्न -1। फिर ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट टाइम इक्वल टू बर्निंग ट्री रूट ऑफ लेफ्ट डेटा आंसर राइट। ठीक है, अब इधर आएंगे हम। अब यहाँ पे अगर मेरा लेफ्ट
टाइम नॉट इक्वल टू -1 है। इसका ये मतलब है कि लेफ्ट सब ट्री के अंदर कोई ऐसा नोड है जो बर्न हो चुका है, तो उस नोड की वजह से जब मैं बर्न हुआ था तो मुझे बर्न होने में कितना टाइम लगा, ये मुझे वो टाइम बता रहा है। तो मुझे क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है के डाउन नाम का फंक्शन, जिसका या फिर बर्न ट्री नाम का फंक्शन बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड बर्न ट्री। इसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, इसको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि ट्री नोड कौन है, डेटा कौन है, एरे लिस्ट ऑफ आंसर कौन है यहाँ पर, ये सारी इन्फॉर्मेशन। और साथ में एक मुझे रखना होगा ट्री नोड ब्लॉक, कि ब्लॉक नोड कौन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही आओगे आप, अब आप यहाँ पे कॉल करोगे बर्न ट्री को। जैसे ही मैंने बर्न ट्री को कॉल किया, यहाँ पे पास होगा रूट के बाद ब्लॉक नोड कौन होगा, देखो लेफ्ट वाली सब ट्री की वजह से मैं बर्न हुआ था, तो लेफ्ट सब ट्री को बर्न करेंगे, ये मैंने उस वीडियो में भी समझाया है, लेफ्ट सब ट्री की वजह से बर्न हुए थे हम। एंड आगे यहाँ पे पास ऑन कर देंगे हम अब डेटा, कि अब यहाँ पे हम टाइम पास कर देंगे कि ये मुझे बताएगा कि ये टाइम कितना है इसका, ठीक है। जो भी टाइम होगा, यानी कि मेरा जो लेफ्ट टाइम आया होगा उसका +1, एंड आंसर यहाँ पे पास कर देंगे हम। फिर यहाँ पर आए हम राइट टाइम इक्वल टू -1, यहाँ पर आएंगे एंड इधर बर्न ट्री रूट, बट यहाँ पे हम रूट के राइट को, और ये हो जाएगा राइट टाइम, एंड अगेन राइट टाइम +1, यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम। और यहाँ पे लेफ्ट टाइम +1, ये हम यहाँ से रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये रिटर्न करना है, तो लेफ्ट टाइम +1 यहाँ से कर लेंगे रिटर्न, और यहाँ से भी राइट टाइम +1 रिटर्न। एंड फाइनली जो रिटर्न होगा वो रिटर्न होगा -1। और जब हम बेस केस की ओर पहुँचेंगे, इफ अगर रूट इक्वल टू रूट डॉट वैल इक्वल टू डेटा हो जाता है, देन आप कॉल करो बर्न ट्री को। बर्न ट्री के अंदर सबसे पहले क्या कॉल करेंगे हम, जो ब्लॉक नोड है वो पास कर देंगे यहाँ पर हम नल, एंड जो टाइम होगा इसका वो टाइम होगा 0, एंड ये अपने पेरेंट को बर्न करने में लगाएगा 1 सेकेंड। तो अगर आपको कोड याद आया तो बिल्कुल सेम यही कोड लिखा था, बस अब जो चेंज करना है मुझे बर्न ट्री नाम के इस फंक्शन के अंदर चेंज करना है। अगर ये हमने ढंग से संभाल लिया तो सब कुछ संभल जाएगा। तो फिर भी एक बार के लिए इस चीज़ को मैं ट्राई रन करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। चलिए ठीक है, तो हम हैं इस वाले पॉइंट पर। यहाँ पर आए, हम ए पर आए, ए के लेफ्ट पर गए, फिर बी के लेफ्ट पर जा रहे हैं एंड डी पर पहुंचे। अब डी वाला जो नोड है डेटा के इक्वल तो है नहीं, तो इसके लेफ्ट से क्या रिटर्न होगा -1, राइट से क्या रिटर्न होगा -1। तो लेफ्ट से भी -1 आया, राइट से भी -1 आया, तो इवेंचुअली रिटर्न क्या कर दिया -1। यानी कि अगर लीफ मेरा डेटा के इक्वल नहीं होता तो -1 रिटर्न करते हैं, इस बात को याद रखेंगे, ठीक। अब बी पर आए, बी के राइट की ओर कॉल लगाई, मैं पहुंचा ई के ऊपर। अब ई भी मेरा डेटा के इक्वल नहीं है, तो इस सिनेरियो में यहाँ से भी -1 आया, लेफ्ट से भी -1, राइट से भी -1। तो मतलब बी के ना लेफ्ट में डेटा मिला, ना राइट में डेटा मिला, और ना ही बी मेरा डेटा के इक्वल है। तो इवेंचुअली यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा -1। ए के राइट में गया सी के पास, अब सी मेरा डेटा के इक्वल नहीं है तो मैं इसके लेफ्ट में जा रहा हूँ। अब मैं पहुँचा एफ के पास, अब एफ भी मेरा डेटा के इक्वल नहीं है, तो ये किसको कॉल लगाएगा लेफ्ट की ओर। ये पहुँचा एच के पास, बस एच डेटा के इक्वल नहीं है तो -1। अब राइट की ओर जाएंगे हम जैसे ही राइट की ओर पहुँचे, हम कहाँ पहुँच गए आई के पास। अब जैसे हम यहाँ पर आते हैं आई के पास, तो आई के पास आते ही अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉल करेंगे रूट डॉट वैल इक्वल टू यहाँ पे डेटा होगा, तो यहाँ से किसको कॉल किया जाएगा, बर्न ट्री को हम कॉल लगाएंगे। अब मैं जैसे इस वाले पॉइंट के पास पहुँचता हूँ, अब यहाँ पे कॉलिंग देखो कैसे होगी। जो बर्न ट्री नाम का फंक्शन है ना, वो कुछ ऐसे बिहेव करेगा, उसको हम एक टाइम पास करेंगे। तो अभी मेरे एरे लिस्ट का साइज़ कितना है 0, ये मेरा 4 के एड्रेस है एक एरे लिस्ट का जिसका साइज़ है अभी 0।
तो 0 साइज का एरे लिस्ट है और मुझे 0th टाइम के ऊपर एक एरे लिस्ट में कोई चीज़ अपेंड करनी है, एग्जिस्ट तो करता नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया एरे लिस्ट बनाता हूँ 5 के एड्रेस पर 1D, और इस 5K को इसमें जाके अपेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये एरे लिस्ट है जिसका एड्रेस है 4K, तो यहाँ पे मैंने 5K अपेंड कर दिया। अब एरे लिस्ट का साइज़ कितना हो गया है, 5K। अब यहाँ पे बर्न ट्री नाम का जो फंक्शन कॉल हुआ है उसको मैंने आई पास करा 0 सेकंड के ऊपर। ब्लॉक नोड कौन है इसके अंदर, नल। ठीक है, 0 सेकंड के ऊपर जाकर मैंने इसके अंदर आई पास कर दिया, मतलब आई को अपेंड कर दिया। अब मैं पहुंचा आई के लेफ्ट पर, आई का लेफ्ट यानी कि जे पर पहुंचेंगे हम। जे के लेफ्ट की ओर कॉल लगा रहे हैं, जे के लेफ्ट की ओर कॉल लगाया 1 सेकंड के साथ। अब एरे लिस्ट का जो साइज़ है ना, मैं चाहता हूँ एक इंडेक्स के ऊपर जाकर मैं एक एरे लिस्ट बना दूँ, बट वो एग्जिस्ट ही नहीं करती एक इंडेक्स तो इसके अंदर। तो क्या करो, एक नया एरे लिस्ट इसमें अपेंड कर दो। तो एक न्यू एरे लिस्ट को अपेंड करेंगे 6 के एड्रेस के साथ, मान लेते हैं उसका एड्रेस है 6K। मैं एड्रेस के टर्म में क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एड्रेस अपेंड करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो 6 इंडेक्स के ऊपर एक और एड्रेस अपेंड करिए, ये है 0 टाइम, ये है 1 टाइम। ठीक, अब यहाँ पे जाकर हमने अपेंड कर दिया जे को। अब इस जे ने भी कॉल लगाया अपने लेफ्ट में, हम पहुंचे एन के पास, कितना टाइम लेगा, 2 सेकंड। अब एरे लिस्ट के अंदर 2 इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एक और नया इंडेक्स अपेंड कर देते हैं 7 के। अब तो 2 इंडेक्स हो गया। अब यहाँ पर आप पहुंचे एन लेकर, अब एन के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। राइट में क्या, राइट में कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। फाइनली आप यहाँ से बैक ट्रैक कर गए, और बैक ट्रैक करके मैं कहाँ पहुँचा, जे के पास। अब जे के राइट में कॉल लगाता हूँ, हम पहुँचे ओ के पास। अब जैसे ही मैं ओ के पास आया, अब ओ के पास कितने टाइम के साथ पहुँचे, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के ऊपर 7 के एड्रेस एग्जिस्ट करता है, तो मैं 2 सेकंड पे ये वाला नोड भी तो बर्न हुआ। तो 2 सेकंड पे कौन कौन से नोड बर्न हो गए, एच, एन और ओ, ये दोनों नोड हमारे बर्न हो चुके हैं 2 सेकंड के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे बैक ट्रैक। फाइनली जैसे भी करा बैक ट्रैक। अब आई वाला जो नोड है किसको कॉल लगाएगा, अपने राइट को। तो जो के वाला नोड है इसको बर्न होने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड वाले रीजन में जाओ, वहाँ पे जाके के को अपेंड कर दो कि भाई ठीक है 1 सेकंड के ऊपर जे और के दोनों बर्न होते हैं। ठीक, अब आगे कॉल लगाया हमने एल के पास 2 सेकंड लेकर। अब 2 सेकंड 2 यूनिट ऑफ टाइम पर एल भी मेरा बर्न होता है, तो 2 सेकंड वाला इंडेक्स तो एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे जाकर एल को अपेंड कर दिया। फिर इसने कॉल लगाया एन को 3 सेकंड के साथ। अब 3 इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके अंदर एक और न्यू एरे लिस्ट अपेंड करेंगे हम 8 के एड्रेस के ऊपर। सो एक नया एरे लिस्ट अपेंड करा, उसके अंदर जाकर हमने एन को ऐड किया, एंड फाइनली यहाँ से करके बैक ट्रैक। फिर हम पहुँचेंगे के पास। अब जैसे के पास आए, कितना टाइम लेकर आए हम, 3 सेकंड। अब यहाँ से करेंगे बैक ट्रैक, फिर यहाँ से भी कर जाएंगे बैक ट्रैक। अब के वाला कॉल लगाएगा अपने राइट की ओर, एम के पास 2 सेकंड लेकर। तो 2 सेकंड के ऊपर एम भी बर्न होता है, तो 2 इंडेक्स एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, 2 इंडेक्स पे जाओ, वहाँ पे जाकर एम को अपेंड कर दो। ठीक है, फाइनली यहाँ से बैक ट्रैक कर गए, यहाँ से बैक ट्रैक कर गए, और यहाँ से बैक ट्रैक कर गए। तो मुझे पता लग गया कि आई वाली सब ट्री को बर्न होने में कितना टाइम लगेगा। देखो 0 सेकंड के ऊपर आई बर्न होगा, 1 सेकंड के ऊपर जे और के बर्न होगा, 2 सेकंड के ऊपर एन ओ एल एम बर्न होगा, 3 सेकंड के ऊपर एन और के बर्न होगा। ये सारे नोड बर्न होंगे इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम पर। अब आई ने रिटर्न करा है यहाँ से 1, यानी कि एफ को बर्न होने में लगा है 1 सेकंड, टोटल 1 सेकंड लगा है एफ को बर्न होने में। ठीक, अब एफ ना अपने नेबर्स को बर्न करेगा। जैसे ही मैं एफ के पास आया, एफ को बर्न होने में लगा है 1 सेकंड। सो 1 सेकंड, एक इंडेक्स तो मेरा एग्जिस्ट करता है, 1 सेकंड पे जाकर एफ को बर्न कर लिया। अभी अपने लेफ्ट में कॉल लगाता है एच के पास, इसको बर्न होने में लगे 2 सेकंड, 2 सेकंड भी एग्जिस्ट करता है, 2 सेकंड पे जाकर हमने एच को बर्न करा। इसके लेफ्ट राइट पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बैक ट्रैक। अब एफ के में जैसी राइट पर गया, उस समय ब्लॉक नोड कौन बना होगा, आई वाला नोड इसके लिए ब्लॉक नोड होगा, क्योंकि कॉल आई थी राइट साइड से, इसलिए ब्लॉक नोड कौन है यहाँ पर, आई वाला नोड। देखो ब्लॉक नोड कौन हो गया, क्योंकि जब राइट से कॉल आती है तो मैं राइट वाले रूट के राइट को क्या बना देता हूँ, ब्लॉक नोड बना देता हूँ कि ये मेरे लिए ब्लॉक नोड है, इसके ऊपर जाना ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से करके बैक ट्रैक। फिर फाइनली एफ यहाँ से रिटर्न होगा, और किसके पास जाएगा, सी के पास जाएगा 1 सेकंड 2 सेकंड लेकर, क्योंकि यहाँ तक आग पहुँचने में लगी थी 1 सेकंड, तो यहाँ से फायर इधर पहुँचने में लगा देगा 2 सेकंड। अब देखो सी तक पहुँचने में मुझे लग गया 2 सेकंड, तो अब सी वाला अपने नेबर्स को बर्न करने जा रहा है। पहले तो सी को बर्न करने में लगे हैं 2 सेकंड। ठीक है, सी को बर्न करने में लगे 2 सेकंड, तो 2 इंडेक्स पे जाओ और वहाँ पे जाकर सी को अपेंड कर दो। अब इसके लेफ्ट की ओर कॉल लगाया एफ के पास, बट एफ इज़ अ ब्लॉक नोड, सो हमने कॉल लगाया राइट की ओर। हम यहाँ पे पहुँचे इस यूनिट ऑफ टाइम के साथ,
अब मैं जैसे जी के पास पहुंचा हूँ 3 सेकंड लेकर पहुंचा हूँ, तो मैं 3 सेकंड लेकर आया यहाँ पर, एंड इधर हम आए 3 सेकंड लेकर, तो तीसरा सेकंड एग्जिस्ट करता है, तो मैं यहाँ पे जी को अपेंड कर देता हूँ। यहाँ से करेंगे बैक ट्रैक बिकॉज इट्स अ लीव, बैक ट्रैक कर गए और यहाँ से बैक ट्रैक कर गए। तो देखो सी तक फायर पहुँचने में लगी थी 2 सेकंड, तो सी से फायर ए तक पहुँचने में लगेगा 3 सेकंड। हम यहाँ से लेकर गए इसके पास 3 सेकंड लेकर। अब मैं ए के पास आया हूँ फायर लेकर 3 सेकंड के ऊपर। अब ए ने अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल लगाया 4 सेकंड पे। अब 4 इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या करेंगे, एक न्यू एरे लिस्ट अपेंड कर देंगे 9 के नाम का। मान लेते हैं 9 के एड्रेस पे बन गया होगा, मानने में क्या जा रहा है। हमने यहाँ पे बी को अपेंड करा। अब बी ने अपने लेफ्ट में कॉल लगाया डी को 5वें सेकंड पे, 5th इंडेक्स पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो 10 के नाम का एड्रेस अपेंड कर देते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर 10 के यहाँ पे जाके डी बन हुआ। डी से अब कुछ कॉल लगेगी नहीं, बैक ट्रैक, बी के राइट में जा रहा हूँ मैं, ई के पास पहुँचा, सो यहाँ से भी बैक ट्रैक, और फाइनली ई से बैक ट्रैक करके हम पहुँच गए बी के पास, बी से बैक ट्रैक करके वापस पहुँचे ए के पास। ए ने अपने राइट में कॉल लगाया और हम पहुँचे सी के पास। जैसे ही मैं सी के पास आया, सी को बर्न होने में लग जाएगा टाइम, बिकॉज जैसे ही मैं सी के पास पहुंचता हूँ, बिकॉज सी तो ब्लॉक नोड है, ये तो पहले बर्न हो चुका था, तो सी पे फायर कैसे जा सकती है, तो इट्स अ ब्लॉक नोड। ब्लॉक नोड से करके रिटर्न, अब एक ही दोनों को लग चुकी है, लेफ्ट भी राइट भी, तो फाइनली यहाँ से करके हम बैक ट्रैक, और मुझे मेरा आंसर मिल गया कि कौन से नोड को बर्न होने में कितना टाइम लगा है, कौन से सेकंड के ऊपर। देखो 0 सेकंड के ऊपर आई बन हुआ है, 1 सेकंड के ऊपर ये सारे नोड बन हो गए, 2 सेकंड के ऊपर ये सारे नोड बन हुए हैं, 3 सेकंड के ऊपर ये सारे नोड बन हुए हैं, 4 सेकंड के ऊपर ये सारे नोड बन हुए हैं, एंड 5 सेकंड के ऊपर ये सारे नोड बन हुए हैं। तो मुझे हर एक नोड के बर्न होने का टाइम पता लग गया। अब क्या करना है आपको, अब इसको जरा कोड करके देखते हैं एक बार कैसे होगा कोड। देखो उधर सबसे पहले बहुत ही ईजी, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम, इफ रूट इज इक्वल टू नल और रूट इज इक्वल टू ब्लॉक नोड, देन ऐसे कर देंगे रिटर्न। अब देखो यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पे बर्न ट्री को लगाते हैं कॉल, रूट के लेफ्ट में ब्लॉक नोड टाइम +1 आंसर। राइट, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम। यहाँ से कुछ रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है, हमें रिटर्न टाइप इसका वॉइड रखा हुआ है। ठीक, बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, इफ टाइम इक्वल टू आंसर डॉट साइज, मतलब मैं जिस इंडेक्स पे अपेंड करना चाहता हूँ इंडेक्स से एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि मुझे अगर मान लो एरे लिस्ट के अंदर ऐसे अवेलेबल है, ये एरे लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है 0 1 2, और मैं तीसरे सेकंड के ऊपर कोई चीज़ अपेंड करना चाहता हूँ, पर तीसरे सेकंड के ऊपर वो जिस चीज़ को मैं अपेंड करना चाहता हूँ तीसरा सेकंड ही एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर तीसरा इंडेक्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए कंटेनर ही नहीं है। तो क्या करता हूँ, एक कंटेनर अपेंड कर देता हूँ। पहला काम क्या होगा, इसके पीछे जाओ, आंसर डॉट ऐड करो न्यू एरे लिस्ट, ये अपेंड कर लो। अब इससे करने से क्या हुआ, इसके ऊपर तीसरा सेकंड बन गया। अब मैं थर्ड इंडेक्स पे जाकर डेटा अपेंड कर सकता हूँ, यानी कि मैं आंसर डॉट गेट टाइम डॉट ऐड, यहाँ पे कर लूँगा मैं रूट डॉट वैल, बस ये काम होगा, बाकी तो सब कुछ सही है। यहाँ पर आते हैं एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर न्यू, यहाँ पर आएंगे बर्निंग ट्री को कॉल करते हैं, रूट पास कर दो और इन्हें पास कर दो डेटा, हेल्थ आंसर पास कर दो, ये फिल करके ले आएंगे एंड देन हमारा कोड हो जाएगा कंप्लीट। चलो एक बार देख लेते हैं कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है। रूट का लेफ्ट टाइम राइट टाइम ठीक बिल्कुल, लेफ्ट टाइम +1
टाइम राइट टाइम, रूट पास करेंगे, नल पास करेंगे एंड टाइम 0, यहाँ से 1 पास होगा। है एंड बाकी सब कुछ तो के अंदर हमें +1 नहीं लगाना चाहिए और यहाँ भी हमें +1 नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज इसने तो मुझे टाइम बताया था कि मुझे बर्न होने में कितना टाइम लगा। यहाँ से जो मैं टाइम रिटर्न करा है, ये टाइम ये बता रहा है कि इसको बर्न करने में, जैसे यहाँ से रिटर्न 1 हुआ तो रिटर्न में बता रहा है कि एफ को बर्न करने में कितना टाइम लगा। तो अगर मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मुझे इस वाले नोड को बर्न करने में इतना टाइम मैं लेने वाला हूँ, तो मैं +1 क्यों करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं +1 पास नहीं करना। अगर आप यहाँ से 0 रिटर्न करोगे 2 +1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मिस्टेक थी +1 वाली, ठीक है, वो तो फिगर आउट हो गई। चलो इसके बाद चला के देख लेते हैं। कोड बिल्कुल चल रहा है एंड पास करा के देख लेते हैं। ठीक है जी, हमारा कोड भी पास हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमने क्या सीखा, इस प्रॉब्लम में सीखा कि कौन से इंटरवल के ऊपर कौन कौन से नोट्स बर्न होंगे, हमें इसके बारे में पता लग गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दो, बिकॉज ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जब हमको नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा। जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, बिकॉज आप जब वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तभी हमारा हौसला बढ़ता है और वीडियो बनाने का। तो लाइक कमेंट वगैरह किया करो, पता चलेगा हमें कि आप कोई वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, हमें रिस्पॉन्स तो पता चलेगा। कुछ आप कुछ इनपुट ही नहीं दोगे तो हमें पता कैसे लगेगा। इसलिए लाइक किया करो, कमेंट करो, बताओ वीडियो के बारे में, अच्छा लगा बुरा लगा एक छोटा सा कमेंट डाल दिया करो वीडियो के ऊपर, ठीक है जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।